इस असरदार फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके आप भी अपने क्लेमेटिस प्लांट पे हज़ारों फूल पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्हाइट क्लेमेटिस यानी कि रंजाई बेल के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपके भी रंजाई बेल पे सिर्फ पत्ते ही आ रहे हैं लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप भी अगस्त के महीने में कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वज़ह से आपके भी क्लाइमेट्स के जो प्लांट है उस पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप इसकी देखभाल कैसे करेंगे, इसकी कौन-सी खाद चाहिए होती है या कहाँ हम गलती इसको कर रहे हैं कि जिस पे हमारे प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो मैं आज आपको कुछ घरेलू ऐसे फर्टिलाइज़र बताऊँगी जो आपको महँगे खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्री में आप फर्टिलाइज़र घर पे इस्तेमाल करेंगे और उसका इस्तेमाल करके आप भी अपने प्लांट्स पे इस तरीके से भर-भर के फ्लावरिंग पा सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परी टेरेस गार्डन में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाइट क्लेमेटिस होता क्या है। तो दोस्तों, ये एक बेल वाला पौधा होता है और ये बारहमासी इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और एक बार आपके गार्डन में ये जम गया ना तो फिर कभी जाने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत बेल वाला पौधा होता है दोस्तों। इसकी जो फूल होती है ना, सफ़ेद कलर के बड़े-बड़े होते हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं। तो इसको आप गेट पे, दीवार पे, रेलिंग पे, बालकनी में कहीं भी लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि इसको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बेल वाला पौधा होता है तो इसको सपोर्ट चाहिए होता है दोस्तों। दोस्तों, अगर इसकी सही देखभाल की जाए, इसकी अच्छे से मिट्टी तैयार की जाए या समय-समय पे इसको खाद दिया जाए, तो ये हज़ारों फूलों से आपका ये पौधा भरा रहेगा हमेशा सालों भर। दोस्तों, जैसे कि अभी मानसून चल रहा है यानी कि अगस्त हमारा कल से स्टार्ट होने वाला है, तो ये महीना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इस समय बारिश होती है। इस समय जो मौसम होता है ना, नमी वाला मौसम होता है, तो इस समय इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और इसकी फ्लावरिंग का समय आपका होता है कभी-कभी तो ये जुलाई से स्टार्ट हो जाती है इसकी फ्लावरिंग और पूरा नवंबर दिसंबर तक ये चलती रहती है। कभी-कभी ये अगस्त के मतलब बारिश होने के बाद भी स्टार्ट हो जाती है, तो ये आपके मौसम पे डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, वहाँ के मौसम के हिसाब से डिपेंड करता है कि कब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। बारिश के मौसम में इसमें बहुत तेज़ी से शाखाएँ निकलती हैं, जिससे कि बहुत सारे भर-भर के फूल आते हैं। तो इस समय पौधों को सही पोषण देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो होता है दोस्तों। जैसे कि आप मेरा पौधा देख पा रहे हैं, इसमें इतना भर-भर के फ्लावरिंग हो रही है। सबसे कमाल की बात होती है ना कि इसमें जो फ्लावरिंग हो रही है ना, ये बहुत समय तक लिए ऐसे ही बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि कई फ्लावरिंग होते हैं ना कि फ्लावर हुआ फिर शाम तक मुरझा गया, चाहे अगले दिन मुरझा गया, ऐसा नहीं है। बहुत समय तक ये टिका रहता है, लंबे समय तक इसमें कंटिन्यू फ्लावरिंग होती रहती है। और आप देख पा रहे हैं, कहीं भी आपको मुरझाया फ्लावरिंग नहीं दिख रही है, साथ में कली भी दिख रही है, इसमें फ्लावरिंग भी दिख रही है, बट कहीं भी आपको सूखा इसमें फ्लावरिंग नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक ये रहता है और लगातार इसको अच्छी खासी धूप चाहिए होता है दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखिएगा, जब आपको भर-भर के इस तरह से फ्लावरिंग चाहिए ना, तो आपको इसको प्रॉपर धूप वाली जगह पे ही रखना पड़ेगा। इसको मैंने एक बार शैडी एरिया में नीचे मैंने लगाया हुआ था, तो वहाँ पे बिल्कुल धूप नहीं आ रहा था, तो वहाँ पे इसमें बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, ग्रोथ भी उतनी अच्छी नहीं होता, मतलब एकदम सीधी डंठल ऐसे जा रही थी। पर जब मैंने उसको वहाँ से हटा के अपनी छत पे लगाया है, तो आप देख पा रहे जब प्रॉपर इसको धूप मिलती है ना, तो देख पा रहे कितना मतलब इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है और ये एक फ्लावरिंग दे के फिर दूसरी बार फ्लावरिंग हो रही है। तो दूसरी बार फ्लावरिंग लेने के लिए हमें क्या करना है, इस बात को हम आगे जानेंगे और कौन-सा और लिक्विड फर्टिलाइज़र है, कौन-सा ऐसे घरेलू फर्टिलाइज़र है, जिसका इस्तेमाल करके आप भी इस तरीके से फ्लावरिंग पा सकते हैं, तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। दोस्तों, ये जो पौधा होता है ना, इसको इसकी जो जड़ें हैं ना उसको ठंडक पसंद होता है और इसकी जो ऊपर की जो प्लांट है ना उसको गर्म मौसम पसंद होता है, मतलब धूप पसंद होती है। तो इसलिए आपको मिट्टी में थोड़ी नमी बना के रखनी है, बहुत ज़्यादा इसको सुखाना नहीं है और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, वरना ओवर वाटरिंग से भी नहीं ये पौधा ख़राब हो जाता है। दोस्तों, अभी बारिश का समय चल रहा है, तो इसमें तो बरसात डेली हो ही रही है, तो उस समय आपको बिल्कुल पानी नहीं देना है, बिल्कुल पानी के बारे में सोचना भी नहीं है आपको। और जब बारिश बंद हो जाए, जब धूप निकल जाए, तो जब उस पे मिट्टी आपको ऊपर के टॉप सूखी लगे ना, तब आप इसको पानी दीजिएगा, वरना अभी इसको पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मौसम में नमी बनी रहती है, तो इसके लिए परफेक्ट रहता है। तो आप उसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना है, इस बात से आपको बचना है। दोस्तों, मिट्टी की बात कर लें ना,
तो जब आप गमले में लगा रहे हैं ना, तो आपको इसकी मिट्टी आपको सही तरीके से बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 40% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 30% वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, 20% आप सैंड ले लीजिए और 10% आप कोकोपीट ले लीजिए। इसका अच्छी तरीके से मिश्रण बना के, और दोस्तों अभी अगर आप बरसात में अगर इसमें मिट्टी तैयार कर रहे हैं ना, तो उसमें कोकोपीट आप थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि बरसात में कोकोपीट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वैसे भी मिट्टी में नमी रहती है और हम कोकोपीट डालते क्यों हैं कि मिट्टी में नमी बनी रहे। तो अभी बरसात के मौसम में मिट्टी में नमी होती है, इसलिए हमें कोकोपीट अवॉइड करना है, क्योंकि ज़्यादा पानी होल्ड करेगा ना, तो हमारा ये पौधा ख़राब हो जाएगा। दोस्तों इसको कटिंग से लगाने में बहुत आसान है, जैसे कि 5-6 इंच की आपको एक कटिंग ले लेनी है और सीधे आप उसको मिट्टी में लगा दीजिए। मिट्टी में लगाए, किसी भी आप गमले में लगा सकते हैं, बस आपको ध्यान देना कोई सैडी एरिया में रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉपर उस पे धूप ना आए और ये आराम से कटिंग इसकी पकड़ लेती है। ज़्यादातर इसको आप ठंड में ग्रो करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, तो अभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। दोस्तों आपको भी इस तरीके से भर-भर के फूल चाहिए ना, तो आपको पहले ही इसको क्या करना है कि नाइट्रोजन वाली खाद आपको बिल्कुल नहीं देनी है। मतलब आप ग्रोथ हो रहा है अगर आपके पौधे की ना, तब आप नाइट्रोजन वाली खाद दे सकते हैं, यानी कि आप गोबर की खाद वगैरह दे सकते हैं, आप यूरिया दे सकते हैं थोड़ा-सा। बट दोस्तों जब ग्रोथ आपको नहीं चाहिए, मतलब ग्रोथ अच्छी खासी हो चुकी है, उसके बाद आपको फ्लावरिंग का जब समय आने लगेगा, तब आपको नाइट्रोजन वाली खाद बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि इसको चाहिए होता है फास्फोरस वाली खाद, पोटास वाली खाद चाहिए होता है। दोस्तों फूल आने से पहले और फ्लावरिंग के समय आप इसको फास्फोरस और पोटेशियम वाली खाद ज़रूर देना चाहिए। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप सूखी हुई केला का पाउडर बना सकते हैं और उसको वर्मी कंपोस्ट में मिला के आप उसको थोड़ी-सी मिट्टी को गुड़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद से आप इसको दे सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम होता है। फास्फोरस जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है दोस्तों, तो आप इसको दे सकते हैं। और फिर उसके बाद से आपको क्या करना है कि बोन मील दे सकते हैं इसको। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसके जगह पे आप जो हमारे घर में राख होती है ना, लकड़ी की जो राख होती है ना, तो आप उसको इसमें दे सकते हैं। तो आप चाहे तो उसको लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में देने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 1 लीटर पानी में लेना है, 1 मुट्ठी आपको राख लेनी है, उसको अच्छे से मिला के और आपको उस पौधे को दे देना है। तो इससे हमारे पौधों को फूल बनाने में ज़्यादा हेल्प होती है। तो जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही हो, फ्लावरिंग कंटिन्यू चल रही हो, तो आप ये 2-3 खाद आप इसको दे सकते हैं, जिससे कि भर-भर के फ्लावरिंग इसकी कंटिन्यू होती रहे। दोस्तों जैसे हम सबको पता है कि ये बेल वाला पौधा होता है, तो इसको हमें सहारा की बहुत ज़रूरत होती है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने इसमें कुछ डंडियाँ गाड़ी हुई हैं और उसमें तार से बांध-बांध के मैंने इसको सहारा दिया हुआ है। तो इस बेल को आप सहारा दीजिएगा। अगर आप सही तरीके से इसकी केयर करेंगे ना दोस्तों, तो आपके भी गार्डन इस तरीके से भर-भर के फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र का आप ज़रूर इस्तेमाल करिए, अगर आपके पौधे पे अगर इस तरीके से फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि दोस्तों जब इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाए ना, तो आपको क्या करना है कि इसकी जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस है ना, आपको कट कर देना है। मतलब आप इसकी अच्छी खासी प्रूनिंग कर दीजिए। जितनी प्रूनिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें नए-नए ब्रांचेस बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। उस समय आप इसमें नाइट्रोजन वाली खाद डालिएगा, उस समय बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और जैसे ग्रोथ हो जाए, उसमें कलियाँ आने लगे, तब आपको स्टॉप कर देना। फिर नाइट्रोजन वाली आपको खाद नहीं देनी है, फिर आपको फास्फोरस और पोटेशियम वाली ही खाद देनी है, जिससे कि इस तरीके से भर-भर के फ्लावरिंग आप पा सकें। दोस्तों जैसे इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है, तो ये पौधा पूरी तरीके से एकदम सूखा, बहुत ख़राब दिखने लगता है। तो आप पूरी तरीके से उसको कट करके हटा दीजिए। और जो हेल्दी उसमें जो रहेगी ना जो स्टीम, तो उसको आप कटिंग लगा देंगे तो बहुत आराम से पकड़ लेता है। तो अब हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, तो पहले तो सबसे ज़्यादा इसको पानी नहीं देना है, दूसरा कि इसको छाया में नहीं रखना है और बार-बार गमला हमको चेंज नहीं करना है। बहुत ज़्यादा हमको नाइट्रोजन वाली खाद नहीं देनी है और ड्रेनेज होल हमेशा हमको चेक करते रहना है। दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपका भी जो रंजाई बेल का जो ये पौधा है ना, इस तरीके से भर-भर के फ्लावरिंग करेगा और सालों साल आपके गार्डन में रहेगा। और इससे आप कटिंग लगा के बहुत सारे पौधे मल्टीपल तैयार कर सकते हैं। या सबसे अच्छी बात है कि इसमें छोटे-छोटे बीज भी बनते हैं, तो आप उन बीज तो उतना मतलब फ़ायदेमंद नहीं होता है, फिर भी आप इसको कटिंग से ही ग्रो करिए तो सबसे बेहतर होगा दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको व्हाइट क्लेमेटिस के बारे में जानकारी पसंद आई हो। तो अगर दोस्तों अगर पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपके घर में रंजाई बेल की प्लम जो बेल है आपके पास है या नहीं है तो इस मौसम में ज़रूर इसको लगाइए, क्योंकि अभी चल रहा है मानसून और मानसून में पौधे लगाने का समय है, कटिंग लगाने का समय है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।